चलो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं डॉक्टर वाजिद। आज मैं आप लोगों के साथ बहुत अहम मालूमात शेयर करना चाहता हूं कि हमल के दौरान अगर आप सीटी स्कैन या कोई एक्सरेज जो है वो करेंगे तो आप पर और आपके बच्चे पर कौन से मनफी असरात पड़ सकते हैं। तो आइए, मैं आप लोगों का टाइम ज़ाया नहीं करना चाहता, लेकिन अगर आप पहली बार मेरी वीडियो को देख रहे हैं तो इस तरह अहम मालूमात हासिल करने के लिए मेरा चैनल लाइक करें और सब्सक्राइब कीजिए। तो आते हैं, सीटी स्कैन हम इसलिए करते हैं ताकि डॉक्टर को पता चले कि इस मरीज़ में मसला क्या है, क्योंकि अक्सर मरीज़ों को मुसलसल सर दर्द होता है या चेस्ट यानी सीने का मसला होता है उसको, या डॉक्टर जो है इसलिए सीटी स्कैन एडवाइस यानी डॉक्टर इसलिए एडवाइस करता है सीटी स्कैन या चेस्ट एक्सरेज। ठीक है, तो सीटी स्कैन आपके जिस्म की तफसीली तस्वीर बनाते हैं, ख्वाह वो दिमाग का हो या सीने का हो या बोन्स का हो, जिससे डॉक्टरों को साख्त और मसाइल को वाज़ेह तौर पर देखने में मदद मिलती है। तो टूटी हुई हड्डियों से लेकर कैंसर तक मुख्तलिफ हालात यानी सर दर्द, सीने का मसला वगैरह की तशख़ीस के लिए सीटी स्कैन का इस्तेमाल किया जा सकता है। ये डॉक्टरों को इलाज और सर्जरी की मनसूबाबंदी में मदद करता है। अब अगर ये मसाइल यानी प्रेग्नेंट वोमेन में आ जाए यानी सर दर्द, सीने का मसला वगैरह, तो डॉक्टर जो है वो प्रेग्नेंट वोमेन के लिए सीटी स्कैन या जो है चेस्ट एक्सरेज एडवाइस नहीं करता। क्यों? क्योंकि इसलिए क्योंकि हमल के दौरान सीटी स्कैन और चेस्ट एक्सरे से आम तौर पर गरेज किया जाता है, यानी उसको नहीं किया जाता। तो हमल के दौरान सीटी स्कैन करने से आपके बच्चे यानी फीटस जो हम मेडिकल वर्ड में कहते हैं, उन पर क्या मनफी असरात पड़ सकते हैं। तो आइए एक एक को हम डिस्कस करते हैं। नंबर एक, सीटी स्कैन की जो शुआएँ हैं जिसको हम आयनाइजिंग रेडिएशन कहते हैं, अगर आप हमल के दौरान सीटी स्कैन करेंगे या चेस्ट एक्सरेज करेंगे तो ये शुआएँ यानी रेडिएशन आपके बच्चे यानी फीटस पर लगेंगे। ठीक है, तो ये रेडिएशन जो है बच्चे में कैंसर का बाइस बन सकते हैं। ठीक है, मतलब खून का कैंसर जिसको हम ल्यूकीमिया कहते हैं। ठीक है, तो आपके बच्चे में कैंसर आ सकता है या आ सकती है। ठीक है, नंबर दो क्या है, बर्थ डिफेक्ट क्या होगा, इंक्रीज होगा, यानी पैदाइशी नकाइज। हमल के दौरान नशनुमा पाने वाले बच्चे को सीटी स्कैन से यानी रेडिएशन की ज़्यादा मिकदार में लाना पैदाइशी नकाइस यानी डिफेक्ट का ख़तरा बढ़ा सकता है। इसकी वजह यह है कि रेडिएशन बच्चे के नशनुमा करने वाले खूलियों यानी सेल्स को नुकसान पहुंचा सकती है, यानी इट विल कॉज एबनॉर्मेलिटीज़ इन देयर ग्रोथ एंड डिवेलपमेंट। तो याद रखिए, ये तस्वीरें जो है ये क्या है, रिस्क ऑफ बर्थ डिफेक्ट इंक्रीज्ड की तस्वीरें हैं, ये आप देख सकते हैं। तो अब आपको क्या करना चाहिए। ठीक है, तो आपको चाहिए कि हमल के फर्स्ट ट्राइमेस्टर यानी पहले 3 माह में बिल्कुल सीटी स्कैन या एक्सरेज नहीं करनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि पहले 3 माह में आज़ा की नशनुमा होती है यानी मेजर आर्गन्स की डेवलपमेंट होती है, तो ख़तरा सबसे ज़्यादा होता है इन 3 महीनों में यानी पहले 3 महीनों में। ठीक है, जिसको हम फर्स्ट ट्राइमेस्टर कहते हैं। इस तरह हमल के बढ़ने के साथ ही ख़तरा कम हो जाता है, यानी सेकंड और थर्ड ट्राइमेस्टर में ख़तरा कम हो जाता है, यानी आप कर सकते हैं। लेकिन जब तक बिल्कुल ज़रूरी न हो, हमल के दौरान सीटी स्कैन और एक्सरेज यानी चेस्ट एक्सरेज नहीं करनी चाहिए। ठीक है, अगर सीटी स्कैन ज़रूरी समझा जाता है तो रेडियोलॉजिस्ट क्या करते हैं, तो रेडियोलॉजिस्ट रेडिएशन की नुमाइश को कम से कम करने के लिए एहतियाती तदाबीर इख्तियार करेंगे, और वो क्या है, यानी वो शील्ड को इस्तेमाल करते हैं। यानी ये शील्ड आप देख सकते हैं, ये शील्ड जो आपको दिखाई देता है, इसको पेट और पिल्विक एरिया पर बिछा
دیتا ہے وہ ریڈیالوجسٹ، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح آپ کا بچہ جو ہے فیٹس ہے وہ پروٹیکٹ ہو سکتا ہے، یعنی محفوظ ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ سی ٹی اسکین کے علاوہ الٹرا ساؤنڈ، ایم آر آئی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ڈاکٹر اس سے بھی مریض کی جو تشخیص ہے وہ کر سکتا ہے الٹرا ساؤنڈ اور ایم آر آئی سے، لیکن آپ کو جو ہے سی ٹی اسکین اور جو ایکس ریز ہے وہ نہیں کرنی چاہیے، ٹھیک ہے، فرسٹ ٹرائیمیسٹر، خاص کر فرسٹ ٹرائیمیسٹر میں، کیونکہ یہ الٹرا ساؤنڈ جو ہے اور ایم آر آئی یہ آئنائزنگ ریڈیشن پروڈیوس نہیں کرتے، اس لیے جو ہے یہ محفوظ ہے فار فیٹس، بچے کے لیے، ٹھیک ہے۔ تو آپ کو چاہیے کہ فرسٹ ٹرائیمیسٹر یعنی 3 ماہ جو ہوتے ہیں پہلے، ان میں بالکل آپ سی ٹی اسکین یا ایکس ریز نہ کریں، ٹھیک ہے، کیونکہ اگر آپ کریں گے تو آپ کے بچے پر یہ اثرات جو ہے منفی پڑ سکتے ہیں، یعنی اس کو کینسر بھی ہو سکتا ہے اور اس میں ابنارمیلٹیز بھی آ سکتے ہیں، جو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ میں نے آپ لوگوں کے ساتھ تصویریں بھی شیئر کی ہے۔ تھینک یو۔